छात्रवृत्ति के फॉर्म में विद्यार्थियों को पहले ये टेंशन थी कि छात्रवृत्ति के फॉर्म की लास्ट डेट आ रही है और हमने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है। कई विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया था, कई विद्यार्थियों को कोई और प्रॉब्लम आ रही थी जिस कारण से वो अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे। उसके बाद लास्ट डेट बढ़ाई गई। अब विद्यार्थी धीरे धीरे लास्ट डेट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों का फॉर्म अब भी नहीं भरा जा रहा। स्कॉलरशिप के फॉर्म में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि पहले दिक्कत आई कि आप अपने जाति और मूल को जन आधार कार्ड में अपडेट करिए। अब अगर आप अपने जाति या मूल को जन आधार कार्ड में अपडेट कर देते हो तो ये प्रॉब्लम तो आपके सामने नहीं आती है। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम। उसमें कहा जाता है कि आप अपनी वार्षिक आय जो है वो जन आधार कार्ड में अपडेट करिए। तो आप स्टूडेंट के साथ वार्षिक आय अपडेट कर देते हैं। चाहे अगर स्टूडेंट की आय ना भी हो तो वहां पर आप जीरो इनकम अपडेट कर सकते हैं। अगर वो आय आप अपडेट कर देते हैं तो इसमें 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। जन आधार कार्ड जब कंप्लीट रूप से अपडेट हो जाता है तो ये एरर भी सॉल्व हो जाता है। अब इन सभी समस्याओं का समाधान करने के बाद जब विद्यार्थी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं और छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के बाद जब कंप्लीट सबमिट करना चाहते हैं तो वहां पर सबमिट बटन दिखाई नहीं देता। विद्यार्थी 1 घंटा आधा घंटा मेहनत करके जब अपना कंप्लीट फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद जब वो सबमिट बटन देखते हैं तो वहां से सबमिट बटन गायब है। तो वो अपना फॉर्म सबमिट कैसे करें? तो उन्होंने जो डिटेल भरी है उसका कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जो फॉर्म भरा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता तब तक आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, वहां पर सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने आ रही है। मैंने 1-2 फॉर्म भर के देखे, मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आई। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे ये लगता है कि शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसने स्कॉलरशिप का फॉर्म कंप्लीट भरा हो। अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अपना कंप्लीट भर दिया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ इस सबमिट बटन वाले एरर का अगर आपके पास कोई समाधान है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इससे बहुत सारे विद्यार्थियों की मदद हो जाएगी। हमने इस एरर का समाधान करने की बहुत कोशिश की, बहुत पता किया, लेकिन इसका समाधान अभी किसी के पास नहीं है। विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है और ज्यादातर जो समस्याएं आ रही है वो जन आधार कार्ड पोर्टल को अपडेट करने की वजह से आ रही है। तो जैसे ये पोर्टल कंप्लीट रूप से अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। अब रही बात लास्ट डेट की, तो उन्हें भी अच्छे से पता है कि अभी कोई भी छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहा है। तो हो सकता है स्कॉलरशिप के फॉर्म की डेट बढ़ाई जाए या फिर इस प्रॉब्लम का जल्दी समाधान किया जाए। बाकी इसका जैसे ही कोई समाधान आता है मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। हालांकि इस प्रॉब्लम का अभी कोई समाधान नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें अलग अलग विद्यार्थी पूछ रहे थे कि हमारे फॉर्म में सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है। आप अकेले एक ऐसे नहीं हो जिसके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट्स के सामने आ रही है और किसी के पास इसका परमानेंट समाधान नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास इसका कोई परमानेंट समाधान हो, कोई सॉल्यूशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैं भी कोशिश कर रहा हूं, अगर मुझे इसका कोई परमानेंट समाधान मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या फिर छात्रवृत्ति के फॉर्म में बहुत सारे एरर आ रहे हैं। दिक्कत ये है कि स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं ई मित्र के चक्कर लगाकर। स्टूडेंट बार बार डॉक्यूमेंट लेकर ई मित्र धारक के पास जाते हैं। ई मित्र धारक फॉर्म भरने की कोशिश करता है और फॉर्म नहीं भर पाता है। अब स्टूडेंट बार बार ई मित्र के चक्कर लगाकर इतने परेशान हो चुके हैं कि कई स्टूडेंट तो ऐसे भी कह रहे हैं कि छोड़ो यार, इस बार स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो आप इंतजार करिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म आप जरूर भर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा और जिस दिन इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और स्कॉलरशिप का फॉर्म सही से भरा जाने लगेगा, उस दिन के बाद आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए कई दिन मिलेंगे। आप यकीन मानिए, ऐसा नहीं होगा कि इन सभी एरर का समाधान डेट निकलने के बाद होगा। ऐसा नहीं होगा। जिस दिन इन सभी एरर का समाधान हो जाएगा उसके बाद भी आपको कई दिन मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए।